हेलो हाय एवरीवन। नमस्कार आप सब लोगों को फ्रेंड्स। यहाँ पे मैं इंडेक्स, जितने सारे इंडेक्स हमारे पास उतने को मैं यहाँ पे ट्रेड हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो एनालिसिस पूरा करूँगा इसमें, जितने सारे हमारे पास इंडेक्स एनालिसिस हैं। तो यहाँ पर क्या पॉसिबिलिटी है, कौन कौन से सेक्टर में हमारा यहाँ पे पैसा बन सकता है, कौन कौन से सेक्टर यहाँ पे बुलिश और सेंटीमेंट। तो मेरा व्यू कम से कम यहाँ पे 1 महीने का रहेगा। तो 1 महीने में हमको किधर अपॉर्चुनिटी मिलती है वो चीज़ हम लोग यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, सबसे ठीक है सिंपल मैंने यहाँ पे दो चीज़ को डिफाइन करके रखा है। एक यहाँ पर रिलेटिव स्ट्रेंथ डाल के रखा है, एक यहाँ पर वेव ट्रेंड ऑसिलेटर डाल के रखा है। ठीक है, यहाँ पर मैं देखूँ तो यहाँ पर मूविंग एवरेज है 5-10। मैंने यहाँ पे 5-10 20-50 100 और 200, इसमें इतने सारे मूविंग एवरेज। तो ट्रेंड आपको क्या दिख रहा है, जैसे ही तुम्हारा 20 DMI के आसपास आता है, जब भी निफ्टी 20 DMI के आसपास आता है बाजार में एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आता है। लाइक दैट समझे यहाँ पर देखिए, यहाँ पे 200 DMI के उस पर आया और बाजार अपने 100-200 डे के आसपास से ऊपर कुछ चला गया फ्रेंड्स। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं यहाँ पर निफ्टी का एक बार एनालिसिस कर। तो निफ्टी का अगर मैं देखूँ चार्ट यहाँ पर, तो मुझे जो दिख रहा है फिलहाल मैं इसको हाइड कर लेता हूँ। लेट मी सी हाइड। यहाँ पर जो मेरे लिए निफ्टी के लिए इम्पॉर्टेंट जो जोन रहेगा फर्स्ट लॉन्ग टाइम के पॉइंट्स, मतलब एटलीस्ट एक महीने का व्यू है। तो अभी का जो यहाँ पे सेंटीमेंट है, वीकली सेंटीमेंट, वो यहाँ पर जाकर के बाजार ने यहाँ पे तुरंत एक रेजिस्टेंस को फेस किया था, लाइक द समथिंग। ठीक है, ये बाजार के लिए रेजिस्टेंस। अगर बाजार इसके ऊपर निकल गया, इसके ऊपर बाजार की क्लोजिंग है, अच्छी खासी कैंडल क्लोज होगी, तो बाजार अपना शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में यहाँ को टच करते हुए 26,350 से लेकर 400 के बीच में निफ्टी यहाँ पे टच करते हुए दिखाएगा आने वाले एक या 1.5 महीने के आसपास। ठीक है, यहाँ पर जो मुझे वेव ट्रेंड ऑसिलेटर है वो यहाँ पर मुझे क्या दिखा दिया, क्रॉस ओवर दिखा दिया। दैट मीन्स जब भी यहाँ पे क्रॉस ओवर होता है तो यहाँ से एक बॉटम पे मार्केट अभी भी, और ये अभी वीकली ट्रेंड है, तो वीकली ट्रेंड रिलेटिव स्ट्रेंथ यहाँ पे लाइक दैट समथिंग ऐसा कुछ देखो, ये देखो तो यहाँ से ये रैली स्टार्ट, यहाँ से कुछ करके वापस ये ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, तो मेरा टारगेट यहाँ पे निफ्टी के लिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आने वाले टाइम में 1 या 1.5 महीने में निफ्टी यहाँ पे 26,400 के आसपास जाने की पॉसिबिलिटी रखता है जून फर्स्ट वीक या फिर मई एंड तक यहाँ पे दिखा सकता है निफ्टी। ठीक है, कितना पॉइंट चाहिए यहाँ से, अगर टॉप के यहाँ से कितना पॉइंट निफ्टी को चाहिए, यहाँ पर निफ्टी को 10% के आसपास निफ्टी ऊपर जाते हुए दिखना चाहिए। ठीक है, 2400 के आसपास की एक रैली पेंडिंग है। ठीक है, जून एंड तक भी जा सकता है। ठीक है, पर यह कि एक जो सेंटिमेंट है वो बाजार का बुलिश है। ठीक है, बैंक निफ्टी की बात करते हो तो बैंक निफ्टी यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि बैंक निफ्टी में सेम कंडीशन बैंक निफ्टी में आप देखो, यहाँ पर ये जो है, ठीक है, यहाँ पर क्रॉस ओवर दे दिया है, सिग्नल ऊपर की तरफ दे दिया है, और यहाँ पर एक जोन, फिर यहाँ पर भी एक जोन था बाजार का। ठीक है, यहाँ पर भी रेजिस्टेंस था, इस रेजिस्टेंस को बैंक निफ्टी को तोड़ना है। और नेक्स्ट टारगेट बैंक निफ्टी के लिए मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ बैंक निफ्टी भी अपना हाई 61,400 यानी 61,000 का टारगेट मान के चलिए। ठीक है, तो यहाँ तक जा सकता है, और बैंक निफ्टी भी। ठीक है, बैंक निफ्टी क्लियर हो गया। उसके बाद आईटी सेक्टर में थोड़ा डेंट पड़ा है। ठीक है, तो आईटी सेक्टर आप देखोगे फ्रेंड्स, एक यहाँ पे एक बहुत बड़ा एक जोन पे फंसा है। अगर मैं देखूँ तो आईटी सेक्टर में ये जो जोन है, ठीक है, अभी भी आईटी सेक्टर इस लेवल से वापस जिस लेवल पे बाजार ने रुका था, इसी लेवल को इसने आईटी सेक्टर ने, ये भी एक बुलिश सेंटीमेंट यहाँ पे दिख रहा है। देखिए यहाँ पे जैसे दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा क्या हुआ ना, टाइम वेस्ट करेगा। देखिए यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे समथिंग, यहाँ पर क्या किया, जैसे ये यहाँ पर इसने क्रॉस ओवर दिया, ये देखिए यहाँ पर हो सकता है ये वापस गया। ठीक है, यहाँ पे फिर से वापस आने के बाद ये फिर इधर गया, तो यहाँ पर एक जो रैली है, तो ऐसे ही ये करने वाला है। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है एक पुल बैक इसमें आने को दिखना चाहिए। यहाँ तक मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि एक पुल बैक इसमें ज़रूर आएगा इसका, लेकिन थोड़ा टाइम लगा। इसका टाइम पीरियड इसको हो सकता है 2-3-4-5 महीने, 2-3-4 महीने ये लगे। ठीक है, लेकिन क्रॉस ओवर मुझे यहाँ पर ज़रूर दिख रहा है। ठीक है, तो ये भी अगर हल्का बुलिश होता है, क्योंकि जितने भी र्यूमर थी वो मोस्टली यहाँ पर जितने भी न्यूज़ थे वो फैक्टर इन हो चुके हैं। ऑटो में देखिए, ऑटो में कैंडल जो बनी है वो स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी यहाँ से। ठीक है, ऑटो का भी एक रेजिस्टेंस जोन से आकर मार्केट यहाँ पे रिट्रेस लिया है। तो मेरा जो जोन है बाज़ार का वो यहाँ पे 29,000 के आसपास मुझे ऐसा लगता है
यहाँ पे जितना भी ये टाइम वेस्ट करेगा 2-3-4 हफ्ता 2-3-4, तो ये यहाँ से एक पुल बैक के लिए रेडी होगा, ठीक है। तो ये भी मुझे यहाँ पर बुलिश ओवर ट्रेंड क्रॉस ओवर दिख रहा है, तो मुझे ये भी स्ट्रॉन्ग आते हुए दिख रहा है, ठीक है। टाइम मैंने आपको बता दिया, 1.5-2 महीने का टाइम लगेगा। अब यहाँ पे पीएसयू बैंक, निफ्टी पीएसयू बैंक है, निफ्टी पीएसयू बैंक ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू निफ्टी, यहाँ पे मुझे दिख रहा है। ये भी एक लेवल को यहाँ पे निफ्टी पीएसयू बैंक 9949 तक जाने की पॉसिबिलिटी रखता है, ठीक है। फाइनेंस का देखते हैं। फाइनेंस में स्ट्रॉन्ग कैंडल है, सेम कंडीशन है, ये भी क्रॉस ओवर हो गया है और लोअर लूज का फॉर्म अभी इसने एक बनाया नहीं है। सपोर्ट से इसने अपने लिए, सपोर्ट से इसने अपना एक ज़बरदस्त सपोर्ट लिया था और टारगेट तो बड़ा टारगेट तो ऊपर है। फर्स्ट टारगेट मेरा इसका यही रहेगा 28,000 के आसपास, ये भी पॉसिबिलिटी यहाँ पे रखता है, ठीक है। फार्मा में देखिए, फार्मा एक बिल्कुल रेंज बाउंड लग रहा है फ्रेंड्स। फार्मा यहाँ से तकड़ा टूट सकता है, फार्मा सेक्टर बहुत रेंज बाउंड है और ये हायर हाई की तरफ यहाँ पे जाते हुए दिख रहा है फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये मुझे ऐसा दिख रहा है लाइक दैट समथिंग, ठीक है। तो यहाँ पर अगर फार्मा टूटता है, एक मेजर एक यहाँ पर एक मेजर अपसाइड को दिखेगा 29,000 तक यहाँ पे ये दिखेगा, ठीक है। प्राइस जैसे दिख रहा है, अगर ये अगर टूट गया, क्योंकि अभी भी प्राइस कैसा जा रहा है, असेंडिंग ट्रायंगल को फॉर्म कर रहा है लाइक दैट समथिंग, ठीक है। तो फिलहाल और ये एक बिल्कुल रेंज बाउंड है और ये भी हायर हाई की तरफ जा रहा है। अगर ये ब्रेक होता है तो बहुत साफ रिकवरी यहाँ पे ऊपर की तरफ बाजार जाएगा। मेटल में देखते हैं, तो मेटल में थोड़ा सा यहाँ पर एक्चुअली मेटल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। मेटल में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मेटल में जो आपको क्या दिख रहा है, मेटल में मुझे एक यहाँ पे तो ठीक है, यहाँ डाइवर्जेंस वीकली चार्ट के हिसाब से मुझे यहाँ पर डाइवर्जेंस दिख रहा है, ये और ये अभी प्राइस ऊपर जा रहा है, तो जो भी जाएगा यहाँ पर कॉशन रहने की ज़रूरत है, ठीक है। तो मेटल में मैं बुलिश नहीं हूँ, ठीक है। आई एम नॉट बुलिश ऑन द मेटल, ठीक है। एफएमसीजी स्ट्रॉन्ग लग रहा है, एफएमसीजी स्ट्रॉन्ग लग रहा है और एक हल्का सा अगर करेक्शन आता है 10 फाइन, लेकिन यहाँ पे एक एफएमसीजी आने वाले टाइम में अगर आप बाय करते हो तो मेरे हिसाब से एफएमसीजी एक स्ट्रॉन्ग यहाँ पे 50,000 से लेकर 66,000 तक एक यहाँ पर रैली दिखा सकता है, ठीक है। उसके बाद एनर्जी तो बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है, फिलहाल ये जोन को ब्रेकआउट किया है और यहाँ पे टारगेट इसके लिए ये दिख रहे हैं मुझे, ये बहुत तगड़ा टारगेट दिखा हुआ है, ठीक है। ये बहुत बड़ा यहाँ पे ये दिख रहा है, इसका जो टारगेट था वो यहाँ तक कहीं आसपास रहेगा, ठीक है। और मे भी यहाँ पे हिट कर सकता है, तो इसके लिए भी बिल प्रिपेयर रहिए, अच्छा है। इंफ्रास्ट्रक्चर भी बुलिश है, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर भी बुलिश है और ये अभी भी आपको दिख रहा होगा असेंडिंग ट्रायंगल फॉर्मेट कर रहा है, हाई से मार्केट ऊपर गया है। तो मुझे ऐसा लगता है एक बार फिर से ये, अभी तो वीकली कैंडल छोटी बनी यहाँ, तो मुझे ऐसा लगता है ये भी एक बार अगर ये ब्रीच हुआ तो यहाँ पे बहुत तकड़ी, इसमें भी इंफ्रा में भी बहुत तकड़ी रैली आने वाली है, ठीक है। ऊपर की तरफ ये टूटेगा तो इसका पूरा ये टूटेगा 12,000 तक, 11,800-900 तक जा सकता है। कमोडिटी वाला जो निफ्टी कमोडिटी में, अगर निफ्टी कमोडिटी ने अगर ये ब्रीच कर दिया फ्रेंड्स, अगर ये प्रॉपर ब्रीच हो गया है तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ऊपर जाएगा। लेकिन अभी ये इसका ब्रीच, लेकिन तो देखो जितना कम टाइम में लगा, बिल्कुल एकदम ऐसी कैंडल कैसे बनी थी, देखो डोजी 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 कोई कैंडल हुई है डोजी, यही बिल्कुल गजब कैंडल है, ठीक है। इसने 2-3 ही हफ्ते में सब पूरा ऊपर फेंक दिया फ्रेंड्स, ठीक है। उसके बाद सेंसेक्स की बात करते हैं, तो सेंसेक्स में डेंट लगा हुआ है, तो सेंसेक्स भी यहाँ पे सेम निफ्टी की तरह फ्रेंड्स, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर एक जोन है, तो ये भी मेरे लिए ये जोन लगेगा इसके लिए, ठीक है। सेंसेक्स भी ऊपर है, निफ्टी मिड कैप स्ट्रॉन्ग है और यहाँ पे ये भी सेम कंडीशन है, तो मुझे ऐसा लगता है ये जल्दी स्पैन और जल्दी ये भी ब्रेकआउट करने वाला है। ये 20,000 के आसपास अगर ये ब्रीच हो गया 20,000 के ऊपर ये भी जाएगा। निफ्टी 500 सेम कंडीशन निफ्टी की तरह चार्ट है, निफ्टी 50 सेम कंडीशन दिख रहा होगा। स्मॉल कैप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है एज कम्पेयर टू दिस, जस्ट कैंडल है, तो स्ट्रॉन्ग अपसाइड लग रहा है मुझे, इसमें बहुत ज़्यादा लग रहा है और रिलेटिव स्ट्रेंथ ने भी बहुत बड़ा ब्रेकआउट किया है, मार्केट नीचे नहीं गया और एक तकड़ा पुल बैक लग रहा है और ये ऊपर की तरफ यहाँ 26,000 तक भी रेडी जा सकता है आने वाले टाइम में, ठीक है। लेकिन 1 मंथ में इसका टारगेट 19,000 के आसपास। मिड कैप ऑलरेडी यहाँ पे अपना जा चुका है, ठीक है, थोड़ा सा बचा हुआ है।
ठीक है। तो ये था एक आपका ऑल सेक्टर का एनालिसिस। इसके बाद आप देखिएगा कौन से क्या सेक्टर है, कैसा है। अब आपको क्या लगता है फ्रेंड्स, उसमें चीज़ को देखिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। और यहाँ पे न्यूज़ है कि अगर पाकिस्तान मध्यस्थता कर रहा है, 2 बार, दूसरी बार हो चुका, दोनों बार वार्ता हो रही है। अगर ईरान और यूएस में सीज फायर परमानेंट हो जाता है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ खुल जाता है, तो आपको एक ही दिन में क्रूड 7-8% डाउन होते हुए देखेगा। उस दिन यूएसडी आईएनआर देखेगा, और निफ्टी आपको एक ही दिन हो सकता है 700-800 पॉइंट की अपसाइड यहाँ पे देखेगा फ्रेंड्स। तो बी प्रिपेयर, डाउन साइड ज़्यादा कोई मतलब है नहीं है, और अपसाइड के लिए यहाँ पर रेडी रहिए। थैंक यू।